हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ उमा में। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। झारखंड प्रैक्टिस सेट संपूर्ण सीरीज का पहला क्लास हो चुका था, आज दूसरा क्लास है। ये क्लास इंपॉर्टेंट होगा जेपीएससी, सीडीपीओ, जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड पुलिस और झारखंड के तमाम एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये प्रैक्टिस सेट आज हम लोग लगाएंगे डीएसपी की पाठशाला के द्वारा तैयार किया गया है और सक्सेस एक्सप्लेनर इस बुक से हम लोग आज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और चलिए, झारखंड सामान्य ज्ञान से आज 40 प्रश्न करेंगे हम लोग। और इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ उमा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का सुविचार देख लेते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। झारखंड से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर किस खनिज की पट्टी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कोयला। ठीक, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा और आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा कि कितना प्रश्न का सही आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, आज हम जो सही है उसको टिक करेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। जहां जरूरत होगा वहां पढ़ेंगे। वह स्थान जहां 11,000 किलोग्राम पन्ना के भंडार है जिसका उत्खनन का कार्यभार एचसीएल को दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सुरदा। ठीक है, सुरदा माइंस घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नगड़ी, रांची में स्थापित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ अनुसंधान केंद्र जान लेते हैं। ठीक है, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मतलब लॉ का जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ है? तो नामकुम में है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील कहाँ है? उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो धनबाद में है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हजारीबाग में है। चावल शोध एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हजारीबाग में है। जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में है। ठीक है, और मृदा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हजारीबाग में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। हाँ, बिल्कुल सही है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा है। सही है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड का जिला कौन सा है? हजारीबाग नहीं, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है? तो गढ़वा में हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये गलत दिया हुआ है। ठीक, और विगत 2 वर्ष में वन वृद्धि दर शून्य रही है। कहाँ? तो गोड्डा का। ठीक है, झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑरेंज नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? उत्तरी कोयल को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है। ठीक, ऑरेंज नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल नदी, तो झारखंड के उत्तरी कोयल नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है। यह रांची पठार के मध्य भाग यानी कि पिस्का से निकलकर सोन नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन से हैं? तो औरंगा और अमानत इनकी सहायक नदी है। ठीक है, सदनी प्रेमाघाग शेरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, जलप्रपात दिया है, किस जिले में स्थित है पूछा है। तो ये सभी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में स्थित है। कौन कौन सा? तो सदनी, प्रेमाघाग, शेरका, हेपात, नागफेनी जलप्रपात, ये जितने भी बोले हैं सब गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, नागफेनी हमेशा पूछा जाता है, सदनी भी पूछा जाता है और प्रेमाघाग पूछा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है?
तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सा नदी नहीं गुजरती है पूछा है हम लोग से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी होकर गुजरती है, नर्मदा और ताप्ती भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है। किस देश के सहयोग से भुरकुंडा रामगढ़ में ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया है? तो किस देश के सहयोग से किया गया है? तो जापान के सहयोग से किया गया है। ठीक है। जापान के सहयोग से स्थापित इस ग्लास फैक्ट्री को इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री इसका नाम है। ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को कहाँ आयोजित हुआ था, मतलब कहाँ पर हुआ था? ठीक है। इसका सही आंसर होगा डाल्टनगंज में। 15वां डाल्टनगंज और 16 नंबर का हजारीबाग में हुआ था। और हजारीबाग में हुआ था, उसका नेतृत्व कौन किया था? तो सरला देवी ने किया था। ठीक है। और 15वां अधिवेशन की अध्यक्षता CF एंड्रूज ने किया था और डाल्टनगंज में हुआ था। और अभी डाल्टनगंज का नाम बदलकर क्या हुआ है? तो मेदिनीनगर। ठीक है। शिवाजी समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो शिवाजी समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। ठीक है। विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। कुर्मी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने हेतु 1969 में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया। ठीक है। चलिए, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1968 को अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। और इसके स्थापना कौन किया था? तो कार्तिक उरांव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। क्या प्रश्न? हाँ, 122 नंबर में प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 मार्च 1973 को हुआ था। यही मतलब कथन असत्य है। 4 मार्च को नहीं हुआ था, 4 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी को हुआ था, FEB। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन असत्य है पूछा है ना, तो यही तो असत्य मिल गया। तो बाकी हम लोग का पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। फिर भी देख लेते हैं कि क्या क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बताया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो एवं महासचिव शिबू सोरेन थे। हाँ, बिल्कुल सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन धनबाद के गोल्फ मैदान यानी कि गोल्फ ग्राउंड में किया गया था। हाँ, सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 1978 में वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान चलाया गया। हाँ, सही है। चलिए, झारखंड समन्वय समिति JCC का गठन कब हुआ था? JCC का गठन कब हुआ था पूछा है हम लोग से। ठीक है। तो इसका गठन हुआ था 1987 ईस्वी को। ठीक। इससे प्रश्न कभी कभी आता है कि झारखंड समन्वय समिति से, तो झारखंड समन्वय समिति झारखंड राज्य के समर्थक 53 गठनों का सम्मेलन लेकर 11 से 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, इसका गठन के लिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विद्रोह के दौरान करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था? तो कब, कौन सा आंदोलन में दिया गया था? कौन सा विद्रोह के दौरान? तो संथाल विद्रोह के दौरान ये नारा दिया गया था। ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 को हुआ था। ठीक है। और इसी में दिया था कि करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू। ठीक है। और उसको कहाँ पे फांसी पे लटकाया गया था? तो बरहेट में फांसी दी गई थी। इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो जनरल लायड ने किया था। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कि संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 125 नंबर प्रश्न है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? 125 नंबर में प्रश्न दिया है। तो 1940 में आयोजित हुआ था। कब? डेट के साथ। तो 19 और 20 मार्च 1940 को कांग्रेस का 53वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। कहाँ? तो रामगढ़ में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम इसका नेतृत्व करता थे। ठीक है। और इसमें इस अधिवेशन के सभा स्थल का नाम क्या था?
तो मजहर नगर, ठीक। और गेट का मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम था, तो बिरसा मुंडा नाम दिया गया था, ठीक है। 126 नंबर प्रश्न है, खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो खरवार आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था, तो भगीरथ माझी के नेतृत्व में संथाल परगना में खरवार आंदोलन हुआ था, ठीक। और भगीरथ माझी को आदिवासियों में बाबा नाम से जाने जाते हैं, बाबा, बाबा की उपाधि दिया गया है, आदिवासी लोग के द्वारा बाबा की उपाधि दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग कब की गई थी, तो अलग वनांचल राज्य की मांग कब हुआ था, तो 1988 को हुआ था, ठीक है। और इसमें 18 बिहार के 18 जिलों को लेकर एक राज्य बनाने के बारे में सोच रहे थे बीजेपी। और इसमें कब हुआ था, तो 1988 को हुआ था, जो सफल नहीं हुआ, ठीक। और राज्य का नाम क्या रखना चाहता था, वनांचल, ठीक है। निम्नलिखित में से झारखंड के छो नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, पंडित रबील प्रसाद दुबे, पंडित आदित्य प्रसाद दुबे, पंडित अक्षय प्रसाद दुबे। तो इसका सही आंसर होगा गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक है, गोपाल प्रसाद दुबे। 2012 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। और 2016 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दोनों याद रखिएगा, ठीक। और 2020-21 में इन्हें गुरुश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 3 इंपॉर्टेंट बताएं, 2012 में इसे पद्मश्री सम्मान मिला है, 2016 में इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और 2020-21 में क्या मिला है, गुरुश्री सम्मान मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्योहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो किस पर्व को, तो सरहुल को। सरहुल को फूलों का त्योहार कहा जाता है। सरहुल जनजातियों का सर्वप्रमुख त्योहार है और कब मनाया जाता है, यह चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इस त्योहार को नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है, तो ये जनजाति कौन सा है, खरवार है। और खरवार लोग कहाँ से है, तो पलामू तरफ खरवार है, ठीक है। खरवार जनजाति वीर एवं लड़ाकू जनजाति है, अधिकांश विद्वान इन्हें द्राविड़ मूल के मानते हैं। और खरवार का मुख्य निवास स्थल कौन सा है, तो पलामू है, ठीक है। चलिए, ये लोग झूठ बोलना नहीं जानते हैं, जो सच है वही बोलेंगे, और सच के लिए इन लोग अपना जान दे सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे और सच के साथ खड़े रहते हैं। और इन लोग बहुत लड़ाकू जनजाति है। निम्न में से किस विद्वान ने कोरा के 7 उप समूह ढालो, मालो, बदमिया, सोनरेखा, जेठिया, सिखरिया एवं गुड़ी का जिक्र किया है, तो किसने किया है, तो रिजले ने किया है। रिजले से संबंधित एक प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है, रिजले से संबंधित याद रखिएगा। रिजले ने बहुत कुछ कहा है और जनजाति के बारे में, इसीलिए रिजले से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। छो नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है, हाँ बिल्कुल सही है। इस नृत्य की 2 श्रेणियां हैं, हथियार तथा कालीभंग श्रेणी, ठीक है। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, नहीं, इसमें संवाद नहीं बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता, हाँ बिल्कुल सही कहा है। तो देखिए, झारखंड का सबसे मशहूर एवं लोकप्रिय नृत्य छो नृत्य है, ठीक है। सरायकेला राजघराने में प्रचलित इस लोक नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया था, तो राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा 1938 में विदेश में इसका क्या किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। इस नृत्य की सर्वप्रमुख विशेषता है कि इसमें संवाद बोले नहीं जाते हैं, ठीक। चलिए, झझान गीत कब गाया जाता है, तो झझान गीत कब गाया जाता है, तो जब बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, जन्म उत्सव पर गाया जाता है। झझान संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, जन्म संबंधी संस्कार के उत्सव। जबकि डोमकाच गीत कब गाया जाता है, तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। संथाल परगना के उपायुक्त आर
कारिस्टन द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? तो हिजला मेला कहाँ लगता है? तो हिजला मेला दुमका में लगता है। मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है हिजला मेला। ठीक है, हिजला मेला का आयोजन मयूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है। हिजला शब्द हिजलोफाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो संथाल परगना की पहाड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह चलता है। संथाल जनजाति में इस मेला का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक, चलिए आगे। अब टूसू। टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हम लोग को पढ़ना है कि कौन सा कथन सत्य है ना। तो यह मकर संक्रांति को टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागज एवं बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चुड़ैल बनाए जाते हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। किसी नदी या तालाब में चुड़ैल के साथ टूसू की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। हाँ, किया जाता है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब सभी सत्य है। ठीक है, चलिए 136 नंबर प्रश्न। ठीक है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो क्या आर्य भाषा नहीं है? तो कोरवा आर्य भाषा नहीं है, बाकी सब आर्य की भाषा है। संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचे दाई के उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार कौन है? तो ननकू सोरेन है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ओनोडाहे बाहा डालवा कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका लेखक होगा कौन? पाल झुझार सोरेन। ठीक है, झारखंड के गेतलसूत इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? ठीक, पहला मेगा फूड पार्क है, मेगा वेजिटेबल पार्क है, पहला डीआर पार्क है, पहला मेगा फूड मार्ट है। देखिए, पहला मेगा फूड मार्ट और पहला मेगा फूड पार्क, इसी में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला मेगा फूड पार्क है। ठीक है, और गेतलसूत कहाँ है? तो ये रांची में है। झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क रांची के गेतलसूत डैम के समीप स्थित है और इसका शिलान्यास कब किया गया था? तो 2009 में। और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 2016 में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक, किशनगढ़, जेतगढ़ तथा पोराहाट का किला किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पोराहाट, पोराहाट से याद रखिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम तरफ है। ठीक है, जेतगढ़ के किले का निर्माण पोराहाट के शासक अर्जुन सिंह ने कराया था। यह बैतरनी नदी के समीप स्थित है, किनारे स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? ठीक है, वेद व्यास आवास किसको दिया जाता है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो मछुआरों को दिया जाता है। ठीक, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर आवास किसको दिया जाता है। चलिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना, हाँ। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, अंत्योदय योजना। तो देखिए, ये एक टफ क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, बाकी तीनों झारखंड में खाद्य कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है? देखिए, इसमें प्रतिनिधित्व बोला है, यानी कि कैप्टन पूछा है, लेकिन यहाँ पे कोई एक भी कैप्टन ऐसे नहीं है। ईशान किशन शायद थे, शायद ईशान किशन अंडर 19 का कैप्टन थे। ठीक है, तो इसमें सभी कोई अंडर 19 विश्व कप खेला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, निम्न में से किसे 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा 50 रुपये का जुर्माना किया गया? तो 50 रुपये का जुर्माना किसे किया गया? किसी को भी नहीं किया गया। बिरसा मुंडा को कितना का किया गया था?
बिरसा मुंडा को 500 रुपये का जुर्माना किया गया था, इसीलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो रुपया दिया है वो गलत दिया है, 50 नहीं 500 रुपये का जुर्माना किया गया था। बिरसा मुंडा को डोरंडा रांची के कारागार में रखा गया था। इन्हें बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने 500 रुपये इनाम के लालच में गिरफ्तार करवा दिया था। ठीक है, किसने गिरफ्तार करवाया था? तो वीर सिंह महली ने 500 रुपये का लालच दिया था और बिरसा मुंडा को पकड़ा दिया था। ठीक है, कि बिरसा मुंडा यहीं पे छुपा हुआ है, आप लोग पकड़ कर ले जाइए। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी था। और इसके गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे इसके गुरु। फादर जॉन बेसिट हबमैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये जर्मन यीशु समाजी पुरोहित थे। इन्होंने जनजातियों को महाजनों के चुंगल से छुड़ाने के लिए सहकारी उधार समिति की शुरुआत की थी। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक तथा मुंडा ग्रामर इनकी प्रसिद्ध रचना है। सभी सत्य है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक किताब दिया है, किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी थी? तो स्वराज लुट गया किसने लिखा है? तो बाबू राम नारायण सिंह। और इसे क्या कहा जाता है? बाबू राम नारायण सिंह को छोटनागपुर केसरी कहा जाता है। स्वराज लुट गया पुस्तक की विवेचना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस पुस्तक को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीति का आचार संहिता कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा बाबू राम नारायण सिंह को छोटनागपुर केसरी की उपाधि दिया गया था। ठीक, चलिए, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा का चित्र केंद्रीय संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है, बाकी किसी का नहीं लगा है। ठीक है, प्रश्न है 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से चुना गया, मतलब सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2022 बोला है ना, तो गिरिधारी राम गंजू। क्या है? इस शिक्षा साहित्य से संबंधित है। ठीक है, और 2021 में छुटनी देवी को मिला था। 2021 में कब मिला था? तो 2021 में छुटनी देवी किस कारण से मिला था? तो डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए मिला था। ठीक है, प्रश्न है हाल ही में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो सभी कोई जानते होंगे, डॉक्टर मेरी नीलिमा करकट्टा। ठीक है, ये क्या है? ये जेपीएससी के पहली महिला अध्यक्ष है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा करकट्टा को झारखंड लोक सेवा आयोग मतलब जेपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जेपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया है। ठीक है, किसने शुरू किया है? कौन सा विश्वविद्यालय है? तो रांची विश्वविद्यालय ने शुरुआत किया है। ठीक है, तो आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा।